Good morning, students. In today's physics lecture, we are going to start our topic that is compound microscope. तो माइक्रोस्कोप हमने कल वाले लेक्चर में किया था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को बड़ा देखना है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे जर्म्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें हम अपनी आइज़ के साथ नहीं देख सकते, मतलब नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो वो बड़ी दिखाई देगी। तो अगर हमने किसी भी चीज़ को, बहुत छोटी चीज़ को देखना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का। और माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का बड़ा दिखाई देना। तो जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड होती है सिंपल माइक्रोस्कोप से, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, मतलब वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करता किसी भी चीज़ को। अगर हमने किसी भी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा देखना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम दो कन्वेक्स लेंसेज को यूज़ करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, इसमें हमने क्या किया? दो लेंसेज को यूज़ किया, तो हमें और भी चीज़ बड़ी दिखाई देने लगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस का बना होता है, L1 एंड L2। तो जो L1 होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसके नज़दीक होता है? ऑब्जेक्ट के, मतलब किसी भी चीज़, वस्तु जिसको हमने देखना है बड़ा, उसके पास होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो लेंस हमारी आई के पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई पीस और आई लेंस। तो दो लेंसेस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और जो हमारी आई के पास होता है उसको हम आई लेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज़ वर्किंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ए बी रखा, तो ये आपका कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ से हम कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब आपकी आई है, तो ये आपका कौन सा लेंस है? आई पीस। तो उन्होंने वर्किंग में लिखा है कि द स्मॉल ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से रेस आएंगी, रेस आई तो एक रे तो ऐसे चली गई और एक रे सेंटर में से पास कर गई। तो ये वाली रे होगी जो वो ऐसे जाकर, मतलब ये दोनों रेस, आपको पता ही है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब रेस को जब उसमें से रेस पास करती हैं तो उसको क्या कर देता है? कलेक्ट कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है। तो ये रेस इकट्ठी हो जाएंगी एक पॉइंट पर, यहाँ पर ये रेस इकट्ठी हो गई, तो इकट्ठी होगी यहाँ पर। तो जिस पॉइंट पर ये कलेक्ट होगी, मतलब जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी रेस, वहाँ पर आपकी क्या बनेंगी? इमेज बन गई ए प्राइम बी प्राइम। अब हमने, मतलब ये इतनी बड़ी दिखाई दी, मतलब ये स्मॉल थी और ये उससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दी हमें इमेज। तो हमने क्या करना है? हमें इससे भी और बड़ी देखनी है, मतलब अभी भी हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो इससे भी अगर हमने और बड़ी देखनी है तो हम एक और कन्वेक्स लेंस ले लेंगे। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? आई पीस। तो एक और कन्वेक्स लेंस ले लिया हमने, तो यहाँ से एक रे गई और एक रे ऐसे, मतलब स्ट्रेट गई और यहाँ से बेंड कर गई, तो दो रेस गई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो पैरेलल जा रही है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। जो पैरेलल रेस होती है वो कहीं भी आगे जाकर मीट नहीं करती, तो ये कहीं भी आगे जाकर मीट नहीं करेंगी, लेकिन हो सकता है कि पीछे मीट कर जाए। तो जब हमने पीछे की तरफ रेस को एक्सटेंड किया तो ये पीछे मीट कर गई। तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेगी वहाँ पर आपकी क्या बन गई? इमेज बन गई ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। पहले हमने इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से एक इमेज बनाई, फिर हमने इस कन्वेक्स लेंस की हेल्प से एक इमेज बनाई जो हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट था, उसमें से रेस आई और जिस पॉइंट पर वो रेस मीट कर गई वहाँ पर आपकी इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की। तो फिर से हमने एक कन्वेक्स लगा दिया, तो इसमें से जो रेस पास करेंगी वो आगे जाकर कहीं भी मीट नहीं कर रही, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये पैरेलल रेस है, तो पैरेलल रेस आगे जाकर कहीं भी मीट नहीं कर रही, तो ये पीछे जाकर मीट कर जाएगी। तो पीछे जाकर जो मीट करेंगी वहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी? इमेज। तो ये है इमेज बन गई। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से हमें
कितनी बड़ी दिखाई दे रही है इमेज। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है तो इमेज हमें कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, उसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। मतलब एंगल इमेज कितना बनाती है और एंगल ऑब्जेक्ट कितना बनाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव तो ये कितना एंगल बना रहा है और इमेज, ये वाली इमेज, तो ये कितना एंगल बना रही है। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर के साथ देख लीजिए। ऑप्टिकल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का देखना, हमें मतलब लाइट की हेल्प से किसी भी चीज़ का देखना। तो ये कहाँ मतलब एंगल कितना बना रही है ऑप्टिकल सेंटर के साथ इमेज, और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है। तो ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फ़ा और इमेज कितना बना रही है बीटा। तो हमारे पास क्या होता है मैग्नीफिकेशन ये आ गया। लेकिन मैग्नीफिकेशन हमारे पास दो लेंसेज है अभी, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। तो हमने दोनों की यह मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो m इजिकल टू एम ओ इंटू एम ई। एम ओ मतलब ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन, एम ई मतलब आई पीस की मैग्नीफिकेशन। तो हमने ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप से किया था कि एम ई का क्या होता है 1 + d/fe। डी क्या था आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये तो हमने वहाँ से ले लिया। तो एम ई की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमने टोटल कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब टोटल मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। उसमें से हमने एम ई की वैल्यू तो निकाल ली, मतलब आई पीस की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी एम ओ की। तो एम ओ मैग्नीफिकेशन मतलब वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना था और हमें इमेज का साइज़ क्या मिला, वो मैग्नीफिकेशन होती है। तो आपके पास ये तो हमने किया ही था कि एंगल कितना बनाती इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। तो tan बीटा बाय tan अल्फ़ा आ गया। अब आपको पता है tan बीटा अगर आप लो, tan बीटा ये वाला, अगर आप ये वाली डायग्राम ले लो, मतलब A प्राइम B प्राइम O2 ट्राइंगल ले लो, तो वहाँ पर आपका अगर आप ले लो ये वाली ट्राइंगल, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये बीटा है, यहाँ पर B प्राइम है, यहाँ पर O2 है और यहाँ पर A प्राइम है। अगर आपके पास ये वाली ट्राइंगल है तो उसमें tan बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये होता है, यहाँ पर लिख लो tan इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास A प्राइम B प्राइम और बेस क्या है O2 B प्राइम। जो एंगल के बिल्कुल सामने वाला होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस A प्राइम B प्राइम अपॉन O2 B प्राइम। अब हमने निकालना है tan अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये वाली स्मॉल वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आपका tan अल्फ़ा भी क्या होगा, tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है आपका ए बी, अपॉन बेस कौन सा है O1 B1। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो ये वाले दोनों क्या हो गए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के इक्वल हो गए। लीस्ट मतलब हमने ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल अपनी आइज़ के पास रखा है, क्योंकि जितना हम किसी भी चीज़ को नज़दीक लेकर आते हैं वो इतनी हमें बड़ी दिखाई देती है। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी चीज़ को बड़ा ही देखना है ना, तो हम ऑब्जेक्ट मतलब उतने डिस्टेंस पर रखेंगे कि हमें आई से उतने डिस्टेंस तक रखेंगे कि हमें वो सबसे बड़ा दिखाई दे। जैसे आप अपने हैंड को अपने अगर पास लेकर आओगे तो वो हमें बड़ा होता दिखाई देगा कि वो बड़ा हो रहा है। तो हम कितने मतलब जितने डिस्टेंस पर रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वो सबसे बड़ा दिखाई दे। अपनी आइज़ से जितने डिस्टेंस तक रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो हमें सबसे बड़ा दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम O2 B प्राइम मतलब ऑब्जेक्ट को इमेज को कितने डिस्टेंस तक रखा, अगर हम इमेज को भी अपनी आइज़ के उतने डिस्टेंस तक रखेंगे कि वो हमें सबसे बड़ी दिखाई दे और ऑब्जेक्ट को भी, तो वो हमें उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगी फिर। तो हमने O2 B प्राइम को भी D ले लिया और O1 B को भी D ले लिया। अब हम क्या करेंगे, तो MO किसके इक्वल आ गया यहाँ से, ये था ना A प्राइम B प्राइम D,
तो ये इधर डिवाइड हो रही है पूरी टर्म, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे मतलब मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे इससे तो ये रिवर्स हो जाती है, मतलब डी ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए बी ऊपर है और डी नीचे है, लेकिन जब हम ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये डी ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। डिवाइड में था ना, जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं। तो डी बाई ए बी आ गया, तो अब डी के साथ तो डी कट हो जाएगा, तो ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी आ गया। ये किसके इक्वल होता है, वी बाई यू। ये आप मैग्निफिकेशन वाले यूनिट में देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर हुआ तो ए प्राइम बी प्राइम, उन्होंने ए प्राइम बी प्राइम लेकर, ये आप आर्टिकल नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, ए प्राइम बी प्राइम वो लेकर चले हैं बाय ए बी, वो किसके इक्वल आ गया लास्ट में, वी बाई यू के। तो आप ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हो, वी बाई यू। तो वी बाई यू आ गया। तो अब आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, वी बाई यू। तो एम ई की वैल्यू हमने निकाल ली थी फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, वो क्या था 1 प्लस डी बाई एफ वी। और एम ओ की वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन मैंने पूरा फाइंड करके आपको दिखाया है, तो हमने एम ओ की वैल्यू भी निकाल ली है, दैट इज़ इक्वल टू वी बाई यू। तो अब हम एम ओ की वैल्यू भी आ गई और एम ई की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे, एम ओ की वैल्यू, एम ई की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी बाई एफ वी एंड एम ओ की वैल्यू क्या है वी बाई यू। तो यहाँ पर पुट कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ये आपकी मैग्निफिकेशन है, दिस इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ आप लिख सकते हो, दिस इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का टॉपिक। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।